नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यम टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग कल बात किए थे अस्तंभ बैच के बारे में, जो था बात किए थे, यानी एक हम लोग नया बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है अस्तंभ बैच अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के लिए। आप लोग बात किए थे कल, अच्छे से टॉपिक के बारे में बात कर लिए थे। तो आज हम लोग इसका जो था पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। जैसा कि इन सारे सवालों को जो है जवाब जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो था डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो था ऑल ब्रांचेस के लिए जो था ये सब्जेक्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। आज का ये वीडियो जो था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये सब्जेक्ट जो था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर करिएगा। तो आज का स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें अगर दोस्तों आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। इंजीनियर मनीष यदुवंशी है, इसका लिंक जो था हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा आप लोग को। तो इसमें हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है, आज फर्स्ट टॉपिक को जो स्टडी करने वाले हैं, इसका नाम है यानी चैप्टर फर्स्ट जो होता है हम लोग का यानी तारंग गति जो था, तारंग गति एवं अनुप्रयोग यानी वेव मोशन एंड एप्लीकेशन जो था, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन जो होगा, तो जैसा कि दोस्तों इसमें हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन जो होता है, जैसे तारंग गति एवं मोशन, तो जैसे यांत्रिकी तारंग क्या होता है। तो जैसे यांत्रिकी तारंग को जो था मोटे मोटे भाषा में पहले आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि वे तारंग जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिकी तारंग कहलाता है। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग का इंट्रोडक्शन आ जाए, इंट्रोडक्शन, तो आज का इंट्रोडक्शन होता है जैसे कि ध्वनि तारंग क्या होता है। यानी ध्वनि तारंग जो होता है वैज्ञानिक तथा तकनीकी योग क्या होते हैं, यानी तकनीकी योग का जो है अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है क्या होता है। यह सभी महत्वपूर्ण जो होता है स्वाभाविक प्रश्नों को आइए हम इस अध्ययन करते हैं। इसमें जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी यांत्रिकी तारंग क्या होता है। यानी यांत्रिकी तारंग यानी मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो इसको हम मोटे भाषा में बता दे रहे हैं। जैसे कि वह तारंग जिनको आगे बढ़ाने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिकी तारंग कहलाता है। जैसा कि दोस्तों माना किसी रस्सी को जो होता है एक दीवार से बांध कर जो होता है, जब उसको हाथ से पकड़कर ऊपर नीचे यानी झटका यानी वाइब्रेट किया जाता है तो रस्सी में जो होता है विशेष प्रकार के तारंग उत्पन्न हो जाते हैं। उसे निश्चित दीवार जो होता है आगे बढ़ाने के लिए जो होता है तारंग आगे बढ़ाने के लिए यह रस्सी माध्यम की अनुपस्थिति में जो होता है कोई तारंग होती है, अतः वह तारंग जिनको आगे बढ़ाने के लिए होता है उसे जो होता है यांत्रिकी तारंग कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को चित्र के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक तरफ आप लोग इसको फिक्स कर दीजिए और एक तरफ जो है रस्सी को बांध दीजिए, दूसरी तरफ रस्सी को हाथ से पकड़ कर जब नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे तो जिसमें उसमें यांत्रिकी तारंग जो होता है वाइब्रेट होंगे। तो ये जो होता है यानी यांत्रिकी तारंग के जो होता है गति के माध्यम के कण जो होता है एक अपना स्थान जो होता है अपना स्थान नहीं छोड़ते, वरना वह सभी साम स्थिति में जो होता है सापेक्ष कंपन करते हैं। यानी ये जो होता है दिखाई गई रस्सी में जो होता है निश्चित बने रह जाते हैं, जैसे प्रत्येक निशान जो होता है साम स्थिति के सापेक्ष जो होता है। इसके अतिरिक्त आए तारंग जो होता है जिनकी गति करने के जो होता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय जो होता है यानी विद्युत चुंबकीय तारंग कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रकाश तारंग हुआ, उष्मा हुआ, वितरण आदि हुआ, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो होता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यानी यांत्रिकी तारंगों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव यानी आप लोग को कितने टाइप से पढ़ना है, तो जिसमें आप फर्स्ट टाइप को पढ़ना है अनुप्रस्थ तारंग यानी ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। यानी वह तारंग जिनमें माध्यम के कण जो होता है विस्थापन तारंग की गति की दिशा जो होता है लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तारंग कहलाते हैं। जैसे इसको भी चित्र के माध्यम से यानी इधर जो होता है विस्थापन होता है, इसमें जो होता है ये वाइब्रेट करता है यानी निगेटिव पॉजिटिव इसमें जो होता है। यानी दिखाए गए चित्र के माध्यम से जो होता है पॉइंट यानी कण, दिखाए गए चित्र में स्पष्ट माध्यम को जो होता है कण के साम स्थिति को विस्थापन तारंग को दिशा को जो होता है लंबवत तारंग सबसे कहते हैं। सबसे जो होता है सबसे अधिक यानी जो होता है धनात्मक विस्थापन जो होता है यानी ए से दर्शाया जाता है, यानी से जो होता है श्रृंग यानी क्रेस्ट जो होता है कहते हैं। यानी सबसे नीचे ऋणात्मक और बी पॉइंट पर जो होता है यानी गति यानी थॉट्स जो होता है। उदाहरण के लिए जो रस्सी को जो होता है हिलाने से उत्पन्न तारंग जो है, जैसे इसको एग्जाम्पल की तरफ से बता दे रहे हैं, जैसे कि पानी में जो होता है पत्थर फेंकने से जो होता है पानी की जो होता है थपथपाना, इसी को जो होता है झिलझिलाना, इसी को जो होता है तारंग यानी सतह से उत्पन्न होता है। अगला टॉपिक सेकंड जो होता है टाइप्स के अंदर जो होता है यानी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल जो होता है क्या होता है तारंग, यानी इसको सेकंड पॉइंट जो होता है अनुदैर्ध्य तारंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है यानी वह तारंग जिसमें माध्यम के कणों को विस्थापन तारंग की गति की दिशा होती है, अनुदैर्ध्य तारंग कहलाती है। इसमें जो होता है जैसे कि एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को एक बार खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो उसमें जो होता है वाइब्रेशन होने लगता है। इसी को जो होता है जैसे संपीड़न होता है, बिरलन होता है, संपीड़न होता है और कंप्रेशन यानी होता है, और इसमें बिरलन होता है जैसे चित्र के माध्यम से होता है। जैसे कि उदाहरण के जैसे कि मौलिक जो होता है, जैसे कि मुलायम स्प्रिंग होता है। जैसे कि मुलायम स्प्रिंग एक रस्सी एक सिरे को जो होता है किसी दीवार पर स्थिर और दूसरे सिरे को जो होता है तेज़ी से आगे खींचा जाए तो स्प्रिंग में जो होता है जगह जगह पर जो होता है संपीड़न यानी कंप्रेशन तथा बिरलन यानी रिफरेंस जो होता है बन जाते हैं। यानी उपरोक्त स्पष्टि से जो होता है यह स्पष्ट है कि स्प्रिंग की कुंडली जो होता है यानी कॉइल्स अपनी स्वाम स्थिति की जो होता है गति जो होता है स्वाम स्थिति की गति दिशा में ही विस्थापन जो होता है विस्थापित होती है। यहाँ स्प्रिंग की कुंडली जो होता है माध्यम के कणों के रूप में अनुदैर्ध्य तारंग के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यानी ध्वनि तारंग होता है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है यानी ध्वनि
तारंग। यानी जो होता है ध्वनि तारंग यानी यांत्रिकी तारंग किसी माध्यम जो होता है गति करने के माध्यम प्रत्यास्था यानी इलेक्ट्रोसिटी जो है यानी इलास्टोसिटी, जड़त्व या गुण यानी जड़त्व जो होता है यानी इनर्शिया के गुण होनी चाहिए। इसमें जो होता है इनर्शिया का गुण भी होना चाहिए। अगला टॉपिक जो होता है हम लोग का थर्ड टॉपिक जो होता है यानी टाइप्स के अंदर यानी ध्वनि तारंग क्या होता है, साउंड वेव क्या होता है। साउंड वेव क्या होता है, जैसा कि ध्वनि तारंग जो होता है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के लिए इसे ध्वनि जो होता है तारंग भी संपीड़न तथा विकिरण के रूप में जो होता है संचरित होता है और कंपन करते हुए सोचित द्वारा जो होता है वायु जो होता है से उत्पन्न किए जाए संपीड़न तथा विकिरण को जो होता है दर्शाया गया है। सोरित जो होता है सोरित की भुजा दाएं और मुड़ने पर जो होता है मुड़ती है तो वहाँ पर जो होता है सम्मुख वायु की परतें यानी जो होता है लेयर्स यानी इसमें जो होता है लेयर्स ऑफ एयर यानी लेयर्स बन जाते हैं। संपीड़न करते हैं और यह संपीड़ित जो होता है परतों के जो होता है अपने सम्मुख स्थिति के जो होता है स्थिति के भी संपीड़न करने लगते हैं और संपीड़न की जो होता है प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो संपीड़न की स्थिति जो होता है वायु दाब घनत्व अवस्था में अधिक हो जाता है। इसे माध्यम जो होता है सोरित जो होता है इसे जो होता है वहाँ पर जो होता है जड़त्व के कारण जो होता है बाईं ओर झुक जाती है। जड़त्व के कारण जो होता है बाईं ओर झुक जाती है। जैसा कि ये देख लीजिए साउंड वेव जो होता है इसमें जो होता है आपको जैसे इधर से झुक जाती है बाएं तरफ से। इसमें जो होता है यहाँ तक जो होता है इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जो रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें जो होता है रिफ्लेक्शन जो होता है लैम्डा होता है यानी यहाँ से कंप्रेस होता है यानी झुक जाती है अंदर की तरफ। देखिए यहाँ से इसे झुक जाती है अंदर की तरफ यानी कंप्रेस हो जाती है और यहाँ से जो होता है फैल जाती है यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगला हम लोग का जो होता है यानी टॉपिक होता है तारंग से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो होता है रिगार्डिंग वेव जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयाम क्या होता है इसमें जो होता है फर्स्ट यानी आयाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आयाम क्या होता है यानी माध्यम कण के जो होता है साम स्थिति के जो होता है अधिकतम जो होता है अधिकतम विस्थापन आयाम को जो होता है आयाम कहते हैं। इसे जो होता है कैपिटल ए यानी इसे जो होता है सॉरी स्मॉल ए यानी अल्फा से जो होता है यानी स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। जैसे कि इसको भी डायग्राम इसमें डायग्राम आप लोग को एग्जाम पे जरूर बनाना है। इसको जो होता है पॉजिटिव निगेटिव होता है। जैसे इस ये जो होता है जो होता है ये रिप्ले यानी पॉजिटिव होता है यानी क्रेस्ट होता है। और यानी जो थ्रेस्ट यानी गर्त होता है। यहाँ से या जो होता है निगेटिव यानी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव नीचे आएगा तो निगेटिव होता है। इसमें जो होता है जैसे ए अल्फा होता है यानी जो होता है ये माइनस ए होता है। यानी ये जो होता है टी होता है यानी ये T2 होता है यानी विस्थापन जो होता है ये विस्थापन। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम एग्जाम में आप लोग को जरूर बनाना है। अगला जो होता है आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी क्या होता है। माध्यम जो होता है माध्यम के किसी कण के द्वारा एक सेकंड में जो होता है पूरा किया गया कंपनों की जो होता है पूरी की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी जो होता है माध्यम के किसी कणों के द्वारा जो होता है एक सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या को जो होता है गति कहते हैं। यानी आवृत्ति को जो होता है कैपिटल स्मॉल एन द्वारा जो होता है प्रदर्शित यानी डिनोट करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है प्रति सेकंड या हर्ट्ज यानी HZ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, इसको भी आप लोग को परिभाषा याद कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला थर्ड टॉपिक जो होता है यानी आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल क्या होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी माध्यम के कणों के द्वारा जो होता है कंपन पूर्ण करने के लिए जो होता है माध्यम जो होता है माध्यम के कणों के द्वारा एक कंपन पूर्ण करने के लिए जो होता है पूर्ण करने के लिए लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी माध्यम के कणों के द्वारा एक जो होता है एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय को जो होता है आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल T से प्रदर्शित यानी ये डिनोट करते हैं। इसका सही मात्रक जो होता है सेकंड होता है। यानी आवर्तकाल जो होता है यानी 1/, आवृत्ति होता है यानी T = 1/n होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो होता है फोर्थ नंबर पे यानी तारंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ यानी एक आवर्तकाल में तारंग द्वारा चली गई दूरी को तारंग दैर्घ्य कहलाती है। यानी एक आवर्तकाल में जो होता है चली गई दूरी को तारंग दैर्घ्य कहलाती है। यानी तारंग दैर्घ्य को जो होता है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका जो होता है एसआई मात्रक मीटर होता है। इसका भी जो होता है एसआई मात्रक मीटर होता है। यानी अनुप्रस्थ तारंग में जो होता है दो निकटतम स्रोत यानी जो होता है क्रेस्ट को जो होता है दो निकटतम जो होता है अगरतों यानी क्रेस्टों के बीच की दूरी को जो होता है तारंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी जो होता है यानी ये इसको जो होता है हम लोग को जैसे क्रेस्ट जो होता है ये क्रेस्ट हुआ और ये जो गर्त हुआ इसके बीच की दूरी को जो होता है तारंग यानी वेवलेंथ भी कह सकते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यानी अगला जो होता है यानी विरलन के बीच जो होता है निर्धारित तारंग होता है। फिफ्थ नंबर पर जो हम लोग का टॉपिक यानी वेव वेलोसिटी क्या होता है यानी तारंग गति क्या होता है। एक सेकंड में गति द्वारा चली गई दूरी को गति कहलाती है। यानी तारंग जो होता है एक सेकंड में तारंग द्वारा चली गई दूरी को गति कहलाती है। इसे जो होता है v से प्रदर्शित करते हैं। तारंग का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। यानी जो होता है कैपिटल T जो होता है यानी तारंग द्वारा चली गई दूरी यानी लैम्डा होता है। एक सेकंड में जो होता है तारंग द्वारा चली गई दूरी यानी λ/T होता है। यानी तारंग गति क्या होता है यानी λ/T यानी v = जो होता है इसमें एक फार्मूला होता है यानी v = λ/T यानी स्मॉल v = n लैम्डा हो जाता है। यानी इसको जो होता है उसके बाद जो होता है v = λ/T = n लैम्डा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। अगला जो होता है टॉपिक हम लोग का है यानी समतलीय जो होता है समतल प्रगमी तारंग आवृत्ति जो होता है आवर्त तारंग क्या होता है। इसमें जो होता है इसको हम लोग देखते हैं। यानी किसी जो होता है किसी माध्यम में की जो होता है
किसी माध्यम में हम लोग लगातार जो होता है, किसी माध्यम में हम लोग लगातार उत्पन्न करते हुए माध्यम के कणों को भी लगातार कंपन करते रहते हैं। यदि कंपन की जो होता है आवृत्ति, आयाम तथा तरंग गति की जो होता है निश्चित तथा समय के साथ जो होता है नहीं बदलती है तो प्रकाश तरंग को जो होता है समतल परगमी तरंग, आवर्त तरंग, सरल तरंग कहते हैं। अगला जो होता है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो होता है इसका एडनी डायग्राम जो होता है, यानी ये जो होता है विस्थापन वाली लाइन होती है, यानी ये जो होता है तरंग गति की दिशा होती है, यानी इसमें जो होता है निगेटिव पॉजिटिव जो होता है, यानी ये जो होता है इसको जो होता है यक्स यानी माइनस से यस जो होता है पॉइंट होता है, और एक क्यू पॉइंट जो होता है यानी इसे लैम्डा कहते हैं। गति के बीच की दूरी होती है। जो होता है अगला सरल परगमी तारंग के समीकरण जो होता है, यानी तारंग गति का जो होता है समीकरण होता है, यानी इसमें जो होता है माना किसी परगमी तारंग जो होता है आयाम यानी अल्फा जो होता है आवर्त काल टी होता है और तारंग दैर्घ्य लैम्डा होता है, तो वी इक्वल टू तारंग गति होता है स्मॉल वी कोणीय आवृत्ति जो होता है, यानी इसे ओमेगा से प्रदर्शित डिनोट करते हैं। यानी इसमें जो होता है यदि किसी समय टी पर जो होता है मूल बिंदु जो होता है स्थिर माध्यम पी यानी स्मॉल पी विस्थापन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो जाता है, तो मूल बिंदु जो होता है बिंदु से दूरी x दूरी स्थिर कण जो होता है स्मॉल यस तारंग जो होता है x बाई वी दर पर जो होता है पहुंचेगी, अर्थात यस कण जो होता है पी की हो जाती है और पीछे चूंकि यानी x प्लस दिशा में हो जाती है, यानी y इक्वल टू जो होता है y इक्वल टू जो होता है ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में टी माइनस एक्स बाई वी एक्स बी बाई एक्स अपन वी होता है, यानी y इक्वल टू जो होता है ए साइन 2 पाई एन माइनस में टी माइनस एक्स अपन वी होता है, यानी y इक्वल टू जो होता है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई यानी ब्रैकेट में जो होता है स्मॉल टी अपन कैपिटल टी माइनस एक्स अपन लेमडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला जो होता है अगला टॉपिक जो है कला क्या होता है, फेज क्या होता है। हम जानते हैं कि कंपन करते हुए कण का विस्थापन तथा दिशा समय के साथ जो होता है बदलता रहता है, समय के साथ यानी ये जो होता है समय के साथ बदलता रहता है। किसी क्षण पर जो होता है कण माध्यम से जो होता है ऊपर और नीचे की ओर जो होता है अन्य किसी क्षण माध्यम से नीचे की ओर कंपन करते रहते हैं पाए जाते हैं, जैसे ए से बी और जो होता है सी से डी। ये माध्यम की दूरी यानी प्लस और निगेटिव, जो तो प्लस की होती है नेगेटिव का होता है। अतः जो होता है कंपन करते हुए कण का जो होता है वह राशि जिसके जो होता है कण की विस्थापन तथा दिशा का ज्ञान होता है कला यानी फेज कहलाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी माना जो होता है एक समतल परगामी जो होता है माना एक समतल परगामी सरल आवर्त तारंग प्लस x दिशा में गति कर रही है किसी क्षण t समय पर x दूरी पर जो होता है स्थिर किसी कण का विस्थापन जो होता है अग्र समीकरण द्वारा दिया जाता है, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो तो आप लोग को फार्मूला याद करना है, यानी इसका फार्मूला जो होता है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई यानी स्मॉल टी अपान टी कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा होता है, यानी यहाँ पर जो होता है 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल टी अपान टी एक्स माइनस लेमडा का जो होता है कण यानी फाई यानी कला यानी फाई कहते हैं, यानी फाई इक्वल टू जो होता है इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कला जो होता है फेज को फाई से डिनोट करते हैं, यानी फाई इक्वल टू जो होता है 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल टी अपान कैपिटल टी एक्स माइनस लेमडा होता है। यानी कलांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, यानी जैसे चित्र के अनुसार हम लोग देखेंगे, यानी माध्यम के कण जो होते हैं माध्यम के कण यानी ए से बी जो होता है ए से बी पर जो होता है विचार किया गया, यानी ए से बी मूल यानी x1 जो होता है, यानी ये x1 होता है और ये जो होता है बड़ा वाला x2 होता है। यदि किसी क्षण यानी ए जो होता है यानी ए से बी की जो होता है कला यानी क्रमशः जो होता है फाई 1 और वह फाई 2 होता है, यानी फाई 1 इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में जो होता है स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस x1 अपान लेमडा तथा फाई 2 इक्वल टू 2 पाई यानी स्मॉल टी अपान कैपिटल टी यानी x2 अपान लेमडा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी दोनों में अंतर ज्ञात करना, यानी फाई 1 माइनस फाई 2 यानी 2 पाई लेमडा यानी x1 माइनस x2 यानी लेमडा जो होता है लेमडा फाई इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यदि जो होता है यदि किसी एक दूसरे के जो अनुदैर्घ्य तारंग यानी तारंग दैर्घ्य की जो होता है पूरी स्थिति जो होता है दूरी पर स्थिति जो होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा है, तो उनमें कालांतर जो होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू एल इंटू 2 पाई हो जाता है, यानी अर्थात दोनों में जो होता है कण समान कला में जो होता है कंपन करते हैं, यानी इसमें जो होता है दोनों समान कला में कंपन करते हैं। यानी फाई इक्वल टू जो होता है फाई 1 जो होता है फाई 1 इक्वल टू 2 फाई 1 इक्वल टू जो होता है 2 पाई ब्रैकेट में T1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स अपान लेमडा होता है, यानी फाई 2 इक्वल टू जो होता है 2 पाई ब्रैकेट में T2 स्मॉल T2 अपान कैपिटल T यानी एक्स माइनस लेमडा होता है, इसका जो होता है कलांतर का अंतर जो होता है यानी फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल टू 2 पाई टी इंटू T1 माइनस T2, यानी इसका जो तो फार्मूला यहाँ से जो निकल कर आएगा यानी फाई 2 इक्वल टू 2 पाई अपान टी इंटू डेल्टा टी, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी यहाँ पर जो होता है आपको डेल्टा टी समय अंतराल यानी टाइम इन्वर्सल कहते हैं, यानी यदि किसी कण के जो होता है समय अंतराल आवर्तकाल समान हो जाता है, यानी डेल्टा टी इक्वल टू कैपिटल टी यानी कलांतर कहलाता है। अगला टॉपिक जो होता है हम लोग का यानी ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था, यानी डेल्टा फाई इक्वल टू जो होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपान टी इंटू टी इक्वल टू 2 पाई होता है, यानी जो होता है यानी अगला टॉपिक हम लोग जो होता है तारंगों के जो होता है अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ जो होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो होता है, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जो होता है हम लोग को पढ़ना यानी ध्यानपूर्वक देखना है कि दोनों पर जो होता है उत्पन्न तारंग जो होता है स्पंद
रसवादन जो होता है समीप आ रहे हैं, यानी चित्र ए और चित्र बी जो होता है, यानी चित्र जो होता है जैसे चित्र ए एंड चित्र बी जो होता है, इसमें जो होता है इधर से यानी इधर से एक लेफ्ट से रहता है एक राइट से, इसमें जो होता है एक लेफ्ट से रहता है यानी एक राइट से रहता है। यही सब यानी सब ये सब देख लीजिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों ये सब। आगे देखते हैं। ये जो होता है यानी दृढ़ जो होता है, दृढ़ सीमा से परिवर्तन, यानी माना जो होता है किसी डोरी को जो होता है दाएं सिरे से किसी दृढ़ आधार से जो होता है बाएं जब डोरी को जो होता है एक तारंग यानी जो होता है एक तारंग प्लस भेजी जाती है तो जो होता है संपंद जो होता है दृढ़ के आधार पर टकराती है और डोरी जो होता है दृढ़ आधारों पर जो होता है ऊपर की ओर जो होता है बल लगाती है। चूँकि दृढ़ जो होता है आधार पर स्थिर इसीलिए होता है क्योंकि आधार डोरी पर जो होता है बराबर मात्रा में नीचे की ओर बल लगाता है, एक समान जो होता है, परंतु विरोधी बलों की उपस्थिति में परमाणु विस्थापन शून्य होता है, यानी विरोधी बलों में जो होता है परमाणु उपस्थित शून्य होता है, इसीलिए जो होता है दृढ़ आधार पर टकराकर अपितु संपंद जो होता है विपरीत कलाम यानी फ्रेज ये जो होता है संपंद के रूप में परिवर्तित होकर जो होता है परिवर्तित संपंद के आकार में ले लेती है। यानी ये जो होता है एक तरफ इसको जो होता है फिक्स किया जाता है, इधर से आवर्तकाल होता है, यानी ये जो होता है अपवर्तित हो जाता है, यानी जैसे रिलेटेड हो जाती है। इसका एक डायग्राम और होता है जैसे कि ये जो आपतित तारंग जो होता है यहाँ से ऐसे ऐसे टकराती है और जो होता है ये परिवर्तित तारंग जो होता है यहाँ एक तरफ से फिक्स रहेगा, यहाँ से जो होता है रिफ्लेक्शन विथ रिजिड मॉडेम होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो होता है यानी यदि किसी आपतित जो होता है आपतित प्रगमित तारंग जो होता है यानी आयाम ए अल्फा आवर्तकाल जो होता है टी यानी टाइम पीरियड होता है, इसे जो होता है तारंग दैर्घ्य यानी लैम्डा प्लस एक्स दिशा में जो होता है गति कर रही है तो यानी वाई इक्वल टू जो होता है ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपन टी स्मॉल टी अपन कैपिटल टी माइनस एक्स अपन लेमडा होता है। यानी चूंकि परिवर्तित जो होता है परिवर्तित तारंग कला फेज अपियुत की कला यानी इसका विपरीत कला जो होता है यानी 180 डिग्री का जो होता है परिवर्तित किरण की एक्स दिशा में होती है, यानी वाई इक्वल टू जो होता है 2 साइन बड़े ब्रैकेट में स्मॉल टी अपन कैपिटल टी यानी ब्रैकेट में जो होता है माइनस एक्स अपन लेमडा 1 + 180 डिग्री होता है, यानी वाई इक्वल टू जो होता है यानी वाई इक्वल टू जो होता है वाई इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई टी अपन एक्स अपन लेमडा होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।